अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टीम। अभी देखो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है ना बहुत जल्द जो है ना लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर मॉडलिंग करने वाले हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट जो है ना फैमिली क्रिएशन पे कंप्लीटली वर्क हो गया, जिसके अंदर हम जो है ना AHN पैनम बॉक्स की कंप्लीटली फैमिली क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पे देखो मेरे पास जो है ना अपना ऑटोकैड का प्लान है जो मैं क्रॉप करके रखा हूँ। एंड यहाँ पे मेरे पास रिविट की फाइल है, तो यहाँ पे रिविट में ओपन करें तो मैकेनिकल टेम्पलेट। एंड मैकेनिकल के अंदर जो है ना बेसिकली हम लोग ऑटोकैड की फाइल एंड रिविट आर्किटेक्चर फाइल दोनों को हम यहाँ पे लिंक कर लेंगे, ठीक है। सो ये सीरीज़ के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो आप लोग भी एक्साइटेड है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मैकेनिकल टेम्पलेट में मुझे हर बार प्रॉब्लम हो रहा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे फाइल में चला जाता हूँ, ठीक है। फिर जो है मैं जभी भी न्यू जो है ना यहाँ से मैकेनिकल टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे जो है ना टेम्पलेट रॉन्ग मिल रहा, ठीक है। जिसका डिसिप्लिन रॉन्ग आ रहा एंड उसके सारी चीज़ें रॉन्ग आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके ऑप्शन में चला जाता हूँ और यहाँ से फाइल लोकेशन, और यहाँ पे क्या करो, ये मैकेनिकल टेम्पलेट के पाथ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे क्लिक, एंड यहाँ से क्या करोगे, इंडिया के अंदर जाके यहाँ पे मैकेनिकल मैट्रिक ये वाला मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब सेव कर लेने के बाद यहाँ पे मैं जब न्यू टेम्पलेट लूंगा मैकेनिकल का, सो चेक करो मेरे को सारे डिटेल्स यहाँ पे करेक्शन होते। तो अगर आपके पास भी सेम प्रॉब्लम हो रहा तो आप मेरे ये स्टेप फॉलो करके इसको रीसेट कर सकते। सो सबसे पहले अपन आ जाएंगे इंसर्ट के अंदर एंड यहाँ से कर लेंगे सबसे पहले लिंक ऐड। अब लिंक ऐड के अंदर जो है ना देखो सबसे पहले मेरे पास फाइल अवेलेबल किधर है बोले तो ओके, मेरे पास जो है ना यहाँ पर फाइल अवेलेबल है रिवीट के अंदर, ठीक है। ये तो MNT कैलिपर जो मेन फाइल है जो मैं आपको बताया था। मैं जरा फाइल का नेम चेंज किया था, HVAC लाइफ कैट फाइल बोल के यहाँ पे लिया था। अब देखो फाइल को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे इसका ओरिजिन है, यहाँ पे जो भी डिटेल्स है इसको करेक्शन मत करो, क्योंकि आर्किटेक्चर जो बनाया है बेसिकली यही पोजीशन ओरिजिन टू ओरिजिन के ऊपर बनाया है। अगर आप पोजीशन इन केस चेंज करेंगे तो आप जब रिविट को भी लिंक करेंगे आर्किटेक्चर फाइल को, वहाँ पे भी आपको पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, या फिर दूसरे सर्विसेज वाला इलेक्ट्रिकल वाला या फिर स्ट्रक्चर वाला काम कर रहा है तो उसके लिए भी आपको बोलना पड़ेगा कि तू ये वाला ओरिजिन रख के काम कर। तो आप पोजीशन को चेंज ना ही करो तो बेटर है, डायरेक्टली आप इसको ओपन कर लो, ठीक है। अब ओपन करने से प्रॉब्लम क्या होता है कि फाइल जो है ना कोई दूसरी लोकेशन पे रही, जैसे कि आपके पास जो है ना ओरिजिन से हट के रही है। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ पे चेक करो, फाइल यहाँ रहा थोड़ा यहाँ पे साइड में आ रहा, कोई इशू तो नहीं है, हम इसको यहाँ पे सेटअप कर लेंगे, ठीक है। मैं चारों एलिवेशन को यहाँ पे एरो की का यूज़ कर रहा हूँ एंड क्योंकि ये ज़रूरी है अपने को सेटअप करना, ठीक है। यहाँ तक ले लो एंड उसके बाद ये एलिवेशन को थोड़ा ऊपर ले लेंगे एंड इन दोनों एलिवेशंस को थोड़ा बाहर, ओके। एंड ये एलिवेशंस को भी थोड़ा ऊपर एंड ऑब्वियस सी बात है ये एलिवेशन मेरा ईस्ट एलिवेशन थोड़ा यहाँ पे बाहर आए, ठीक है। ओके, चेक दिस आउट। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट लिंक को थोड़े टाइम के लिए ऑफ कर लेता हूँ ताकि मेरा जो भी ऑटोकैड का प्लान है वो सेलेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब लिंक रिवीट में आने के बाद यहाँ पे जो है ना रिवीट ऑफ HVAC बोल के आर्किटेक्चर ऑफ HVAC DS है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी दोनों फाइल जो है मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको पिन करके दिए होते हैं, ठीक है। उसके अंदर लाइव प्रोजेक्ट की फाइल भी है, मेन फाइल भी है एंड आर्किटेक्चर फाइल है। सब फाइल है, आप ऐसे फाइल को डाउनलोड करके मैं जैसा प्रोसेस बता रहा हूँ वैसा आप उसको लिंक कर लो, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ें लिंक होने के बाद 3D के अंदर मैं आपको एक आउटपुट बता देता हूँ, ठीक है। तो चेक करो यहाँ पे जो आउटपुट है मेरा कुछ इस तरीके से विजिबल हो रहा है, ठीक है। जिसके अंदर डबल डबल आपको एलिवेशंस दिखते हैं, एलिवेशंस डबल इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये आर्किटेक्चर के एलिवेशंस हैं एंड ये वाले आपके मैकेनिकल एमईबी के एलिवेशंस हैं, ओके। सो यहाँ पे पूरा वॉल कंस्ट्रक्शन में हुआ सो है आपको एकदम थिन लाइन के अंदर दिख रहा होगा। ये बेसिकली एक हाफ टाउन के अंदर आता है जो बेसिकली आपको एक प्रीव्यू प्रोवाइड करता है, नॉट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग लिंक करके वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वायर फ्रेम करूंगा तो देखो जरा ज़्यादा जो है ना ये हो रहा है ना, तो ओके कोई इशू नहीं है, अपने को आर्किटेक्चर को फोकस करना ही नहीं है, जस्ट आर्किटेक्चर को एज ए रेफरेंस अपने को काम करना है। अगर मैं आपको एक साउथ एलिवेशन के अंदर लेके जाऊँ तो यहाँ पे चेक करो, ऑटो कैड के अंदर या फिर आर्किटेक्चर के अंदर जो काम हुआ है 3800 लेवल पे हुआ है,
तो लेवल 2 को भी हम सेम 3800 एमएमपी रखना, ठीक है। अब मोस्टली कैसा है कि आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो ज़्यादातर एमएम के अंदर ही काम रहेगा, तो हम लोग जो है ना वही चीज़ को फोकस करके काम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक कर लो, सब सही है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब लेवल 1 से जनाब हम जो भी एएचयू एंड प्लेनम बने हुए हैं वो दोनों को मेरे को यहाँ पे लाके प्लेस करना है, ठीक है। आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि पहला सेशन है, तो डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना उसको रिलेटेड। तो मैं अब जो है ना हम लोग जो फैमिली बने एएचयू एंड प्लेनम का जस्ट वो दोनों फैमिलीज़ को यहाँ पे लेके आएँगे एंड उसको कैसा लिंक करना है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना आप यहाँ पे सिस्टम के अंदर चले जाओ। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ से आप जो है ना एक मैकेनिकल इक्विपमेंट ले सकते हैं या फिर आपको ब्रैकेट में शॉर्टकट दिया हुआ है एमई उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैकेनिकल इक्विपमेंट में आने के बाद यहाँ पे आप लोड फैमिली में चले जाओ। अब लोड फैमिली में आने के बाद अब हम लोग जो सेव करे सो है बेसिकली वो रिविट के अंदर सेव करे सो है, आई मीन मैं सेव किया सो हूँ शायद वो, ओके कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे जो है रिविट एचवीएसी के अंदर ही एएचयू एंड यहाँ पे प्लानम दोनों को सेव किया सो, तो एएचयू को यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आप जो है ना बाहर कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लेस करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको अलाइन करना है। ए एल कर लिया मैं यहाँ पे अलाइन के लिए, ठीक है। सबसे पहले इस पे मुझे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इस पे मुझे क्लिक करना है। देखो मेरे को अलाइनमेंट करना है तो मैं फर्स्ट इसका मेरे को रेफरेंस लेना एंड उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेना। तो क्या होता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आके बैठता, तो ए एल करा मैं यहाँ पे, ये पॉइंट पे क्लिक एंड ये पॉइंट पर क्लिक, तो ऑटोमेटिकली उन्हें वहां तक चला जाता। सेम यहाँ पे मुझे ए एच का एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, यहाँ पे मुझे होना है। इस पे क्लिक करो एंड इस पे क्लिक, तो इन्हें ऑटोमेटिकली बैक साइड पे स्ट्रेच होगा। तो डब्ल्यू एफ करे आप वायर फ्रेम के अंदर आ गए तो चेक करो, तो यहाँ पे आपका जो आउटलेट है तो ओके थोड़ा मेरे को क्या है मालूम, ए जो के अंदर थोड़ा गलत हो गया शायद, कितना 0 mm आ रहा है, 1 mm आ रहा, ओके 0 बता रहा मतलब समझ के चलो 1 mm का थोड़ा मुझे फर्क आ रहा, आपके पास भी हो सकता आएगा, कोई इशू नहीं है अगर, ओके यहाँ पर थोड़ा अलाइनमेंट ये हुआ होगा, चलो ठीक है अलाइनमेंट थोड़ा सेटअप कर लो एंड अब चेक कर लो, राइट अभी ठीक लग रहा, राइट बढ़िया है। तो अब ये है तो अपना पूरा कम्प्लीटली अलाइंड हो गया एकदम सही से, राइट। अब मेरे को प्लेनम को अलाइन करना है, तो वायर फ्रेम के अंदर देखो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका प्लेनम का है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूं, एम ई मैकेनिकल इक्विपमेंट में गया, लोड फैमिली में चला गया, जहाँ से ए एच यू रहता है यहीं पे अपने पास प्लेनम है। अभी देखो ए एच यू का मैं जो है ना सेव करते टाइम ऑप्शन के अंदर 1 रखा था बैकअप, तो अब ये फाइल को नहीं लेना, मेन फाइल को ही यूज कर लेना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। आपके पास बैकअप फाइल्स अवेलेबल है, दैट्स ओके, बट आपको वो फाइल को यूज नहीं करना है, मेन फाइल को आपको ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद मैं जो है ना प्लेनम को जस्ट नॉर्मली यहाँ पे बाहर या फिर थोड़ा नजदीकी प्लेस कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। अब प्लेसमेंट होने के बाद ए एल मेरे को यहाँ तक प्लेनम आना है, ये वाला पॉइंट, एंड यहाँ तक प्लेनम आना है, ये वाला पॉइंट, तो अलाइन कर लो। अब देखो डी आई यहाँ पे हम जो डिस्टेंस इसका लिए सो है ये अप्रॉक्सीमेट 5 mm आ रहा, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो है मैं आपको बताया था कि हमको ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास प्लेनम से डायरेक्टली यहाँ पे एल्बो बनने वाला डक्ट नहीं है। अब ये सेटअप कितना ज़्यादा भी लो कोई इशू नहीं है, चलेगा। अगर मैं 3D में आपको दोनों का आउटपुट बताऊँ तो चेक करो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अंदर यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में नो मर्ज नहीं होना, आपका प्लेनम ऊपर आना जो आपके स्लैब से हैंगिंग रहेगा एंड ये आपका ऑब्वियसली बेस पे रहेगा। तो मैं क्या कर दूँ, एक डक्ट क्रिएट कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैं प्लेनम पे क्लिक किया, यहाँ से एक डक्ट ले लिया मैं, सप्लाई एयर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बीओडी दिए सो 2650, तो इसको सेलेक्ट करो एंड यहाँ पर बॉटम एलिवेशन 2650 यहाँ पे डिफाइन करो। तो उससे होता है क्या, 3D के अंदर है तो आपका प्लेनम बॉक्स चेक करो यहाँ पे ऊपर चला गया, ठीक है। इस तरीके से ना ये काम होता। अब नेक्स्ट अपने को इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये जो कनेक्टर का जो आपका एक्सट्रूजन है या सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसको अपने को पहले एडजस्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे एल्बो क्रिएट करके जो आपको यहाँ पे डिटेल दिए डिटेल के बेसिस पे काम करना है। तो आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय करेंगे एंड वीडियो जो है ना आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले जो है ना टॉपिक के अंदर एल्बो कैसे क्रिएट करना एंड एल्बो के अंदर क्या जो है ना फार्मूला यूज़ करके इसको
एक्चुअल साइज़ के अंदर हम कैसा उसको डिफाइन करना उसके बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।